महीना को टाइम दिए मैंने। कहीं की हो कलेक्टर साहब? 6 महीना में देख ले। नहीं कहते हैं तो बताओ शुरू तो पूरा पानी के लिए आई हम गंदा पानी के लिए सीवरेज चढ़ा के लिए। अब कोई की गोड़ी में बाड़ो खेड़ो बिमदार मांगते जगह के मायने में तो सगड़ा ने तो परेशान हो गया। हर कोई कबीरी कर ध्यान गड़ी कर कोई छोरा पर लौट लियो आज 15 साल हो गए। और मोटा मोटा सरपंच मेलिया से आ गया इस बड़ी कोशिश कोई करेगी। आप बोलो काहे के बचाओ? परेशानी है मां के बहुत ज्यादा। क्यों पानी के कितनी साल परेशानी है यार। मन के ना काट दिया काटियो कदी आज तक मैंने जरूर काट दिया। हां मन लास्ट में मानी निकल जानो पड़ी बाकी पानी कोई कौन काट लो। मन लास्ट में निकल मानी जानो पड़ी। मैंने धमकियां देवा मैं पानी की कोई सुनवाई सोचा यार काई चीज को नहीं सब कुछ है। अब काहे की हो? एक मरेड़ो मिनट जिंदो को नहीं है और सब कुछ हुआ वो पानी कौन काट के मेला के सबका हाथ में अखबार में रोज आवे। आज तो पेमेंट आयो काई करे भी पेमेंट को पानी क्यों नहीं काट रहा पर क्यों आपकी जेबों पर सब आप अभी डीपीआर बनी थी। कलेक्टर पिछली बार कलेक्टर साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि डीपीआर बना रहे हैं। अभी यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पन्नी नहीं दी गई कलेक्टर साहब ने। और जबकि डीपीआर के 18 लाख रुपए खा चुके। अभी 18 लाख रुपए अगर खर्च करते 18 लाख में ये पानी पूरा निकल जाता है। अगर वास्तव में अगर काम करे प्रशासन भी काम नहीं करता है और अन्य लोग भी काम नहीं करते। आते हैं डीपीआर बनाई, डीपीआर के पैसे जितने भी हैं वो कैसे खर्च करते हैं इनको पता ही नहीं है। जबकि ये नहीं कि वास्तविकता ये है कि आज 15 साल से ये गंदा पानी डीडवाना के लिए डीडवाना की बड़ी विडम्बना है कि इतना गंदा पानी ये डीडवाना के रहने वाले सभी नागरिक इतने गंदे पानी की बदबू आती है फिर भी वो चुपचाप बैठे हैं। प्रशासन के पास में आते हैं, प्रशासन ये कहता है कि राजनेता आएंगे तो वो काम करेंगे और राजनेता के पास में जाते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी डीपीआर बना रहे हैं। तो ये मिली भगत लग रही है मुझे तो कि कोई भी यहाँ प्रशासन है या जो भी अधिकारी हैं जो भी मंत्री हैं या प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र जी मोदी जी का काम है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत ये है कि यहाँ कि गटर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं। यहाँ तो गटरों का खुला पानी बह रहा है। यहाँ तो डीडवाना में खुला पानी बह रहा है। यहाँ के प्रशासन को दिखता नहीं क्या? जबकि आते हैं यहाँ तो ये कहते हैं कि यहाँ गटर होना चाहिए। बाहर लेटरिन जाने वाले के 1500 रुपये चार्ज है। तो ये नहीं कि इतना गंदा पानी पूरे डीडवाना का वो यहाँ खुला जो सिंह सरोवर है उसमें जा रहा है, यहाँ के तीर्थ स्थानों में जा रहा है। ये क्यों नहीं देखते? प्रशासन क्यों नहीं देखता? यहाँ के मंत्री हैं, एमएलए हैं, विधायक है, जो भी यानी नगर पालिका के ईओ है, तो ये देखते क्यों नहीं? यहाँ क्या कारण है मुझे ये पता नहीं चला है कि आते हैं वो सब एक दूसरे पे ये डीपीआर बन गई, आज वो बन गया, आज वो बन गया। ये नहीं कहने में कुछ बहुत कुछ कहते हैं परंतु काम नहीं होता 1% ही। पहले कि किसानों को पानी देंगे, पिछली बार हंगामा किया तो 1 यूनिट यानी कि किसी की डिग्गी तक पानी की नहीं भरी और किसानों की फसल जल गई थी। जबकि ये स्वच्छ पानी साफ करके देंगे। यहाँ के प्रशासन ने कहा कि साफ पानी मिलेगा फिल्टर की तरह। कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा फिल्टर की तरह पानी मिलेगा किसानों को। किसान पानी लेते हैं, गंदा पानी जाता ही नहीं है। ये हालत है। 3 किसान है, जबकि यहाँ आके कार्यालय में पूछा जाए ना तो कम से कम कि 1000 यहाँ किसान पानी लेने वाले हैं परंतु पानी देते ही नहीं है। जाते हैं तो क्योंकि कनेक्शन नहीं है, किसान जाते हैं तो कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन दिए नहीं जा रहे हैं। डिक्कियाँ खोली हुई है, डिक्कियों में पानी नहीं है, एक भी डिक्की में पानी नहीं है। यहाँ गंदा भी ये हालत है। नहीं इतना पानी, इतना सा पानी है, इसको प्रशासन अगर चाहता है तो ये नहीं कि 15 दिन में ये कार्रवाई हो सकती है। 15 दिन, मात्र 15 दिन में ये पूरा पानी का प्रशासन चाहे तो। पर प्रशासन जिसको कहे वो इस पे एक दूसरे पे डोलते रहते हैं। अभी बात की जो नगर पालिका से आए हुए थे अधिकारी, उनसे कही कि हमने डीपीआर बना दी है, जबकि डीपीआर कोई डीपीआर नहीं बनाई। डीपीआर बन रही है, ये 15 साल से सुनते आ रहे हैं हम। 15 साल से ये डीपीआर बन रही है। यहाँ के जितने भी कार्यालय हैं, पुलिस एडिशनल एसपी के कार्यालय, यहाँ के 4000 बच्चे यहाँ कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको बदबू आती है, कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी प्रशासन के पास में जाते हैं तो ये कि अभी डीपीआर बन रही है, अभी ये भेज दी गई है,
ये बार बार बताया जा रहा है, परंतु कोई भी किसी प्रकार की सुनाई नहीं की गई है। जबकि MP साहब हनुमान बेनीवाल जी को भी हमने अवगत करा दिया था, यूनुस काजी जिस समय मंत्री थे उनको अवगत करवा दिया था, उसके बाद में चेतन जी डूडी रहे हैं उनको भी अवगत करा दिया गया, और यूनुस काजी अभी हैं उनको भी पुनः अवगत करा दिया गया। ये प्रतिपक्ष के नेता हैं जितेंद्र सिंह जी जोधा, उनको भी अवगत कराया गया। जितने भी अधिक जो हमारे नेता है, नेतागणों को भी हमने बताया गया, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं है, पता नहीं क्यों। थिएटर रह रहे हो तो क्या मतलब ये बदबू को सामना कर जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप लोग यहाँ आए पत्रकार बंधु और हमारी बात सुनी, मीडिया तक पहुंचाओगे, अधिकारी तक पहुंचाओगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करीबन 10 साल 11 साल हो गई, यहाँ इतनी हालत खराब है इस कॉलोनी की। अधिकारी आते हैं, पार्षद आता है, चुनाव के टाइम आता है, 2 मिनट मिल के चला जाता है, वापस मुँह ही नहीं दिखाता किसी को। खाने की तो बात छोड़ो, यहाँ मतलब 10 मिनट हमारे कोई रिश्तेदार या भाई बंधु कोई आता है ना, इतनी महसूस होती है कि हम 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा के मकान बनाए तो हमारे को फील महसूस होती है हम कहाँ आ गए। तो अधिकारी की बात करो तो हम नगर पालिका जाके आए हैं, मैं खुद जाके आया हूँ 10 बार। ईओ साहब को जाते हैं, कानों में सुनाई नहीं है, किसी के सुनाई नहीं है। छिड़काव के लिए बोलते हैं, सुनाई नहीं है। यहाँ के विधायक है, उनको भी कोई सुनाई नहीं है, बोलते हैं कर देंगे कर देंगे। आखिर में हमारे को यहाँ से ये छोड़ के जाना पड़ेगा मजबूर।